आज हम अपने बाइबल स्टडी के दूसरे भाग की ओर आएंगे और जो पिछले बार हमने जो भाग देखा था मूसा के जीवन के बारे में कि मूसा जो है उसके प्रथम 40 वर्ष के बारे में हम सीखे थे कि उसका जन्म कैसे होता है और उसके जन्म के बाद जो है वो मिद्यान तक उसके भागने का जो भाग है वो पहला भाग है और उसमें हमने 40 वर्ष उसके किस प्रकार बीते थे उसको देखा था। आज हम उसके आगे के समय में जाएंगे और वो भाग जो है आगे के 40 वर्ष का वो आज हम एक बार में खत्म नहीं करेंगे, कई सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। Exodus chapter 2 verses 15 to 22। निर्गमन उसका दूसरा अध्याय और 15 से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जब मिस्र से निकलता है और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके अंदर मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। जिससे पहले ये परिस्थितियां बनती उससे पहले मूसा 40 वर्ष का हो गया है और 40 वर्ष उसने मिस्र में काट लिए हैं और उसके बाद कुछ परिस्थितियां मूसा के जीवन में बदलती हैं। पहली चीज जो हमने पिछली बार देख रहे थे कि मूसा को इस बात का ज्ञान हो गया कि मैं जो हूं यहाँ का नहीं हूं, मैं जो हूं परमेश्वर के लोगों के बीच का हूं। जब सर्वप्रथम मूसा को 40 वर्ष बीताने के बाद ये पता पड़ा कि मैं जो हूँ मिस्री नहीं हूँ, मिस्र में मेरी पैदाइश हुई है पर मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों का हूँ। तो सबसे पहली बात मूसा ये जानने पाया कि मेरे माता पिता जिनको मैं देख के पला बड़ा हूँ ये मेरे अपने माता पिता नहीं। सबसे पहली चीज मूसा को ये समझ में आई और सबसे पहला धक्का जो है मूसा के हृदय में तब वहां पर लगा होगा जब उसने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि 40 वर्ष जो मैंने बिता दिए हैं अब तक जिनको माता पिता समझ के वो मेरे माता पिता नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं कि उस चीज के साथ ही साथ मूसा को ये बात समझ में आ गई थी कि मूसा जो है वो परमेश्वर के लोगों के साथ या परमेश्वर के लोगों में इंक्लूड है और इसलिए मूसा के अंदर इस बात की ये भावना जागती है कि मैं अपने परमेश्वर के लिए कुछ कार्य को करूं, मैं अपने लोगों का जो है वो हालचाल लूं, मैं उनकी सेफ्टी करूं, मैं इस प्रकार से यहाँ पे रहते हुए जो मेरे लोग हैं जो कि इजरायली लोग हैं मैं उनकी जो सहायता कर सकता हूं मैं उनकी सहायता करूं, उनकी मदद करूं, उनको आगे बढ़ाऊं या उनको परमेश्वर के अनुग्रह से उनको हर चीज में छुटकारा प्रदान करूं। ऐसी कई सारी चीजें मूसा के मन में आई होंगी और जब मूसा के मन में ये सारी चीजें आई थी तब हमने पिछली बार देखा था जो हमने 13वीं 14वीं आयत में पढ़ा था कि फिर वहां पर 11वीं आयत से हम देख रहे थे
कि 11वीं आयत में लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। जब मूसा जवान हुआ, जब मूसा इस बात को रियलाइज कर लिया कि ये मेरे लोग हैं, तब वो लिखा है कि उनके पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करी। मूसा चाहता था कि मैं अपने भाई बहनों को इस दुख में, जिस गुलामी के दुख में ये लोग पड़े हुए हैं, उसमें से मैं इनको बाहर निकाल लूं। उसके अंदर एक इच्छा जागी और उस इच्छा को जागने के लिए उसने अपने काम को करना शुरू कर दिया। पहली चीज उसको समझ में आ गया था, ये मिस्री लोग जो हैं वो मेरे माता पिता नहीं है, अब जो हूं ये मेरे लोग जो हैं वो हैं जो गुलामी में फंसे हुए हैं। और प्रभु का भय उसके अंदर कुछ इस प्रकार आया कि मूसा अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, वो प्रभु की ओर से कुछ करना चाहता है कि मैं अपने लोगों की सुधि लूं, उनकी सहायता करूं। और जब वो ऐसा करना चाहता है तब वो जाके जो है वो एक को मार देता है कि किसी तरह उनका दुख कम होए, अपने लोगों को वो शांति दे। लेकिन मूसा की ये सोच अच्छी थी कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन उसकी प्राथमिकता जो थी वो ठीक नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर के लिए जब हम कुछ काम करने को निकलते हैं तो इच्छा जरूर हमारी होती है, लेकिन योजना जो है वो परमेश्वर की होती है। मूसा परमेश्वर के लिए वहां से मिस्र से निकले, खड़ा हो, उसके लोगों के लिए उनका लीडर बने, ये परमेश्वर की इच्छा थी। और मूसा के मन में भी कुछ इसी प्रकार की इच्छा आई, लेकिन मूसा किस प्रकार काम करे ये योजना जो थी वो परमेश्वर की थी। लेकिन यहाँ मूसा जो है अपनी योजना से काम शुरू करता है, और जब वो अपनी योजना से काम शुरू करता है तो उसकी योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत अंतर होता है। मूसा की योजना में था, रोज सवेरे महल से उठ के बाहर आऊंगा, दिन भर क्या करूंगा, अपने लोगों की रेख देख सेवा, जिसको पैसे की जरूरत है पैसा दे दिया, जो उसको कोई मार रहा है, जिसपे कोई संकट हो रहा है वो कर लिया, और सब काम निपटा के शाम को कहा वापस महल में रहेगा, महल में खाएगा पिएगा फिरौन का और काम इस प्रकार करेगा। मूसा ने सोचा मैं ऐसे रह के ऐसा काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा को चुना तो परमेश्वर का चुनाव अलग होता है, परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग होते हैं। और क्योंकि मूसा जो है वो परमेश्वर के चुनाव से निकला, परमेश्वर ने चुन लिया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को अभी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था कि काम कैसे करना है, और मूसा ने काम शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि मूसा फंस जाता है, लेकिन उस फंसने के बावजूद भी परमेश्वर मूसा के लिए एक रास्ता खोलता है, उसको तैयार करने का या उसको अपने अनुसार चलाने का। और वहां पर हम देखते हैं कि जब मूसा को पता पड़ा कि फिरौन को पता पड़ गया है, तो मूसा डर जाता है और वो जो है वहां से सब कुछ छोड़ के मिद्यान को भाग जाता है। अब जब हम मिद्यान के बारे में पढ़ते हैं तो मिद्यान शब्द जो है वो एक मनुष्य का नाम है और उस जगह का भी नाम है जिस जगह पर मूसा जो है भागता है। इस मिद्यान का हिब्रू भाषा में अर्थ होता है जजमेंट, कवरिंग और हैबिट। इस मिद्यान का अर्थ होता है जजमेंट, कवरिंग और हैबिट, यानी कि न्याय, ढांकना और आदत। इस मिद्यान शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं हिब्रू भाषा में, जो है न्याय, ढांकना और आदत। इस जगह पर परमेश्वर ने मूसा के लिए रास्ता खोला कि मूसा जो है वो मिद्यान में भाग जाए। अब इस जगह पर मूसा, जिसका अर्थ है जल से निकला हुआ, पिछली बार हम देख रहे थे, और अब किस जगह पर मूसा जा रहा है? न्याय, ढांकना और आदत। इस स्थान पर, इस जगह के अर्थ पर मूसा भाग रहा है, यानी कि ये परमेश्वर जो है मूसा को अब 40 वर्ष ऐसे स्थान पर रखने जा रहा है जहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा न्याय करने वाला है। इजरायलियों के ऊपर भी, इजरायलियों का न्याय और मिस्रियों के ऊपर न्याय, इजरायलियों का न्याय और मिस्रियों के ऊपर न्याय।
दूसरा ढांकना। परमेश्वर जो है मूसा को एक कवरिंग प्रदान करता है इस मिद्यान में, ताकि वो बचा रहे, और मूसा को तैयार करके एज अ कवरिंग, मूसा को एज अ कवरिंग एक ढक्कन के रूप में इस्तेमाल करता है इजरायलियों के लिए। वो हम आगे चल के देखेंगे कि जब जब परमेश्वर का कोप इजरायलियों के बीच में, इजरायलियों के ऊपर भड़का, तो मूसा जो है उनकी आड़ बन के परमेश्वर के मध्य और उनके मध्य में खड़ा होके परमेश्वर की दोहाई दी। और भजन में हम एक जगह पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता है, यदि मेरा दास मूसा यदि जोखिम के स्थान पर ना खड़ा होता। तो दूसरा हम देखते हैं ढकना, ढांक के रखना, कवरिंग। मिद्यान जो है, परमेश्वर ने मिद्यान को मूसा के लिए कवरिंग बनाया, और मिद्यान से मूसा जो था इजरायलियों के लिए कवरिंग बन के निकली। तीसरा हम देखते हैं आदत, हैबिट। मूसा जो था इन 40 साल में जितनी आदतें मूसा के अंदर थी, उन 40 साल में आके परमेश्वर ने मूसा की सारी आदतों को बदल दिया, और उसको भी हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो परमेश्वर की योजना थी मूसा को वहां से निकाल के मिद्यान में लेके जाना। मूसा अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर के लिए काम करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसको निकाल के अपनी योजना में काम करने से पहले अपने लिए तैयार करना चाहता था। ठीक इसी प्रकार जो है हम नए नियम के विश्वासियों के जीवन में होता है। हम जब उद्धार पाके परमेश्वर के समीप आ जाते हैं, कलीसिया में जुड़ जाते हैं, हमारे मन में बहुत सारी इच्छा होती है, हम ज्यादा वचन पढ़ लें, हम ज्यादा प्रार्थना कर लें, हमारा जीवन ऐसा हो। अच्छी बात है, लेकिन हमारा समर्पण इन सबसे पहले परमेश्वर को होना चाहिए। फिर उसके बाद परमेश्वर की योजना है कि वो मुझको और आपको किस चीज में इस्तेमाल करता। मूसा चाहता था महल में रह के सुबह निकल के शाम तक काम करे, रात में वापस महल में जाए, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता था, और परमेश्वर ने उसको उसके कंफर्ट जोन से निकाल के मिद्यान को भगा दिया। तो पहली चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर का चुनाव सबके लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका हर व्यक्ति के जीवन में अलग है, और वो उसी के जीवन में वो सफल हो पाता है जो व्यक्ति समर्पण को जानता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मूसा ने एक स्थान जिसमें भागना चाहता था, परमेश्वर ने उसके लिए पहले से एक स्थान को निश्चित करके रखा था। मूसा सोच रहा था कि परमेश्वर की योजना जो है मैं इस प्रकार पूरी करूंगा, महल में रह के, मिस्र में रह के, तब तो ज्यादा असरदार होऊंगा। जिस स्थान पर रह रहा हूं उसी स्थान पे काम करना है। तभी तो एक व्यक्ति जो है अच्छे से काम कर सकता है। अगर घर और ऑफिस पास हो, या घर के अंदर ही ऑफिस हो, तो ज्यादा समय ऑफिस में भी दे सकते हैं, घर में भी दे सकते हैं। मूसा ने भी कुछ ऐसे ही सोच के किया, और जब ये परिस्थिति आई तो मूसा सोच रहा होगा, मैंने तो परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाया था, मैं तो एक आत्मिक रीति से सही कदम बढ़ा के चलना चाह रहा था, क्यों परमेश्वर ने इस चीज को बीच में लाके डाल दिया, क्यों मुझको ये सब छोड़ के जो है वो मिद्यान को भागना पड़ा। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29 के 11 से लेके 13 में, वहां पर किसी को याद है क्या लिखा है? यिर्मयाह 29 11-13, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो कैसी हैं? हाँ, कुशल की हैं, लाभ की हैं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं। जब मूसा इस बात को मन में सोच रहा होगा, लेकिन परमेश्वर जानता होगा कि तेरे को ये छोटा मोटा लीडर नहीं बनना है, तेरे को मैं एक ऐसा व्यक्ति बनाने जा रहा हूं जो समुद्र में लाठी मारेगा तो समुद्र 2 भाग में हो जाएगा। तेरे को मैं एक ऐसा लीडर बनाने जा रहा हूं जो परमेश्वर से आमने सामने बात करेगा। तेरे को मैं ऐसा लीडर बनाने जा रहा हूं जिसको परमेश्वर अपनी व्यवस्था देगा, अपनी योजनाओं को बनाएगा। और मूसा क्या सोच रहा था? मैं सुबह निकलूंगा, इन सब का न्याय करूंगा, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, और शाम को वापस। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार हम जहां पर होते हैं, हम सोचते हैं हम यहाँ पर रह के ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत फर्क रहती है। परमेश्वर मुझको और आपको पूंछ नहीं बनाना चाहता, वो मुझको और आपको सर बनाना चाहता है। वो मेरे और आपके जीवन में उस अद्भुत काम को करना चाहता है। इसलिए जो है वो मुझको और आपको चुन के अपनी योजना देता है, और वो बोलता है
मैंने जो कल्पनाएं और योजना तुम्हारे लिए बनाई है वो हानि की नहीं, लाभ की। मेरे और आपके जीवन में भी वो सारी बातें जो हैं वो लाभ की। उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं कि मूसा जो है जब आगे बढ़ता है तो वहां पर लिखा है कि 16वीं आयत में लिखा है, मिद्यान के राजा याजक की 7 बेटियां थी। जब मूसा मिद्यान पहुंचता है तो उसकी मुलाकात वहां के याजक की 7 बेटियों से होती है, जो अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने को चराने के बाद लेके आती है। यहां पर हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात हो रही है वहां के याजक से। अब ये वहां का याजक कैसे, आप देखेंगे कि याजक शब्द जो है या याजक जो है वो जब मिलाप वाला तंबू मूसा ने बनवा दिया तब परमेश्वर ने एक पोस्ट रखी थी याजक की, यानी कि एज अ पास्टर हम कह सकते हैं या पंडित कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मूसा आता है तो इसकी मुलाकात जो है वो वहां के एक याजक से होती है। ये याजक जो था ये कौन था? यदि हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो 18वीं आयत में आप पढ़ेंगे, तब वे अपने पिता रूएल के पास, उस याजक का क्या नाम था? रूएल था। और आप इसी याजक का नाम अगर 3रे अध्याय की पहली आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक। तो यहाँ पर जो है 2 नाम हमको मिलते हैं, व्यक्ति एक ही है लेकिन नाम हमको मिलता है रूएल और दूसरा नाम मिलता है हमको यित्रो। अब ये दोनों नाम जो हैं ये दोनों नाम एक हैं। रूएल जो नाम है वो यित्रो याजक के पिता का नाम है, और पहले समय में जब किसी का नाम बताया जाता था तो उसके पिता का नाम जोड़ के बताया जाता था। यानी कि हम इसको बोलें तो हम बोलेंगे रूएल का पुत्र यित्रो, इसलिए यहाँ पर रूएल लिखा है और आगे यित्रो लिखा है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आगे भी पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो इसका एक और नाम सामने आता है मूसा के ससुर का, लेकिन ये तीनों व्यक्ति जो हैं वो एक ही व्यक्ति है। तो इससे मुलाकात हुई। अब ये याजक जो है वो किस प्रकार बन गया? यदि आप देखेंगे तो मूसा जो है एक इजरायली है। हमने पिछले बार पढ़ा था पहले अध्याय में कि 2रे अध्याय में कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया और उससे मूसा उत्पन्न हुआ था। हम 2रे अध्याय में पिछली बार सीख रहे थे। लेकिन मूसा जो था वो तो इजरायली था। अब इजरायली जो थे वो किसके बच्चे थे? इजरायली याकूब के बच्चे। और याकूब किसका पुत्र था? इसहाक का। इसहाक किसका पुत्र था? अब्राहम का। तो ये अब्राहम, इसहाक, याकूब और ये 12 गोत्र याकूब से। अब हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 25, उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक पढ़ लें। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 1 to 6। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में अश्शूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। हाँ, यहाँ पर आप यदि 2री आयत में देखेंगे तो वहां पर मिद्यान का नाम आ रहा है, और आप आगे देखेंगे तो लिखा है मिद्यान के पुत्रों का नाम है, और उसमें उसकी माँ का नाम, ये सब कतूरा की संतान हुए हैं। तो ये अब्राहम जो था
इसकी जो और पत्नियां थी जिनको उसने ब्याह लिया था बाद में, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी, उन सारी संतानों को, पत्नियों को उनका भाग दे के अपनी मरने से पहले वो एक दूर देश अलग भेज देता है और अपने पुत्र इसहाक को अलग रखता है। अब इसहाक से याकूब और याकूब से इजराइली और इजराइलियों के वंश में उत्पन्न हुआ मूसा। और ये मूसा जो है जब जाता है भाग के, तो ये वापस उस जगह पर जाता है जहां पे हमने कतूरा के बेटे का नाम मिद्यान पढ़ा, और उसकी जनरेशन जो वहां चल रही थी, ये जनरेशन जो चल रही थी, ये सारी जनरेशन जो थी, इन सबका एक और बड़ा भाई था, और वो बड़ा भाई था इश्माएल, जो कि इसहाक से पहले उत्पन्न हुआ था। और इश्माएल जो था, इन सब ये सारे जो थे इस्माइल के इन्फ्लुएंस में पले बड़े थे। इसलिए ये इश्माएल जो था, ये अपने पिता के परमेश्वर को मानने वाला एक व्यक्ति था, और जितनी ये संतानें थी, ये सब भी उस परमेश्वर को मानना सीख गए थे। यानी कि ये मूसा भाग के जिस जगह पर गया मिद्यान में, और वहां जो इसके ससुर के बारे में लिखा हुआ है कि मिद्यान के याजक की 7 पुत्रियां थी, वो याजक जो था वो परमेश्वर का याजक था। हालांकि उतना क्लियरेंस उनके पास नहीं था। वो लोग जो करते थे, वो जो उन्हें सुना था वो करते थे, परमेश्वर की बातचीत उन पे नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया था उसके अनुसार वो इन सब की सुधि लेके रखता था, और इन सब के नाम पे एक देश बस गया था, उस मिद्यान देश वहां से आया। और ये मूसा जो था मिद्यान में भागता है, और वहां पर भी उसको जो याजक मिलता है वो परमेश्वर को जानने वाला याजक था। लेकिन फिर भी इतने समय में बहुत सारी चीजों में बदलाव था, लेकिन जानते वो एक ही परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। तो ये जो है वहां पर पहुंच जाता है, और इस प्रकार पहुंच के उसकी मुलाकात यहाँ पर होती है, हमने जिस प्रकार दूसरे अध्याय में पढ़ा। और मुलाकात के बाद हम देखते हैं 20वीं आयत में लिखा है, तब उसने अपनी बेटी उसके आगे हम देखेंगे 19वीं आयत, उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाह के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। ये जो उसकी बेटियां हैं वो आके अपने पिता को बता रही हैं। और 21वीं आयत में लिखते हैं, और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उस पुरुष यानी कि रूएल ने, यित्रो ने एक पुरुष को देख के, क्योंकि इसके पास 7 बेटियां ही हैं, उसको देख के, उसके हाव भाव को देख के, समझ के, उसकी सारी बातों को समझ के मूसा के सामने एक प्रपोजल रखा। क्या प्रपोजल रखा? कि तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ रहो, और जो है मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी जो है वो तुम्हारे साथ कर दूंगा, और जो भी बातचीत हुई होगी, तुम्हारा वहां वापस जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो करके। और लिखा है कि मूसा जो है उस व्यक्ति के साथ रुक जाने के लिए तैयार हो गया। ये निर्णय जो है एक लाइन में लिखा है, लेकिन इस निर्णय के पीछे बहुत सारे इमोशंस हैं जो मूसा के थे। पहली चीज, जब हम पहले पढ़ रहे थे कि मूसा को जब ये ज्ञात हुआ कि उसके माता पिता ये नहीं हैं जिन्होंने उसको पाला है, उसका दिल टूट गया। दूसरी चीज, जब उसने परमेश्वर के लिए कुछ काम करना शुरू करा, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता बंद करके उसको भगा दिया, उसका दिल फिर टूट गया। तीसरी चीज, अब जब इसको आके यहाँ शरण लेके रहना है, उस देश में जहां पे आया है, कोई को जानता नहीं है, एक आदमी ने उस पर अनुग्रह करा, उसके साथ रहने को तैयार है, वो अपनी अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार है, उसको वहां रहने को कह रहा है। तीसरी बात, इस मूसा का दिल वहां टूट गया। 40 साल ये मूसा जो था, 40 साल राजमहल में रह के किसके सपने देखा होगा? राजकुमारी के देखा होगा ना, कि गांव खेड़े में भेड़ बकरी चराने वाली के देखेगा क्या? नहीं देखेगा। जब 40 साल बीत के वहां पहुंचता है, जब उसको अपने जीवन साथी चुनने का समय आता है, तो वो सोचता होगा कि मैं कहां से गिरा और कहां अटका? आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तीसरी दर्द भरी बात यह होती है कि मूसा के पास कोई चॉइस नहीं है।
मूसा को बच के रहना है, वो मिस्र नहीं भाग सकता। वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर रहते हुए मूसा को अब इनके घर में ही रहना है, इनका अनुग्रह से रहना है। और रहने के लिए अगर अच्छे लंबे समय रहना है तो ये व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी एक बेटी की शादी उससे कर दूं, और मूसा जो है मान जाता है। कहानी ये शुरू हुई थी कि मूसा जो है मिस्र से इजरायलियों का छुटकारा करना चाहता था। उसके मन में इच्छा थी, उसके मन में अगुवाई थी, उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन तरीका परमेश्वर का है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो हमारी बहुत इच्छा हो सकती है, हम प्रभु के लिए ऐसा करें, हम ऐसा जीवन जिए, वैसा करें। लेकिन यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम चीज आती है कि परमेश्वर को मैं और आप अपने जीवन में काम करने के लिए अलाउ करें। मूसा के लिए सरल था महल से सुबह निकल के दिन भर काम करके शाम को महल में रहना, वहां पर सब कुछ रहना खाना अच्छा सब कुछ, वहां सेटलमेंट, और बाहर निकल के थोड़ा काम। आगे शादी की उम्र होती तो राजकुमारियों के रिश्ते आते, और काम कुछ करना पड़ता क्या राजकुमार को? नहीं करना पड़ता। और यहां पर जो है भेड़ बकरियां चराना है, एकदम नीचे। अक्सर विश्वासी लोग सोचते हैं ऊपर उड़ने के लिए, ऊपर उड़ने का सपना सबका होता है। हम प्रभु का काम करेंगे, प्रभु आशीष देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे फाइनेंस पे आशीष, हमारे जीवन पे आशीष, हमारा सब कुछ अच्छा होगा। दूसरों के जीवन में ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। लेकिन दूसरों के जीवन में और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का मकसद अलग होता है। वो परमेश्वर है जो राजा को उठा के, जो मूसा है उसको उठा के चरवाहा बना देता है, और चरवाहा जो दाऊद था उसको उठा के राजा बना देता है। ये उसकी इच्छा है, और ना दाऊद उससे बोल सकता, ना मूसा उसको बोल सकता है परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे साथ। परमेश्वर को मेरे और आपके जीवन का समर्पण चाहिए, और यदि हम समर्पण देंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से आश्चर्यकर्म करने को तैयार रहता है। आगे हम देखते हैं, ये कार्य हो गया, और इस कार्य के बाद हम जब 22वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने ये कहकर मैं अन्य देश में परदेशी हूं, उसका नाम गेरशोम रखा। अब मूसा को वहीं रहना है, मूसा वहीं रह रहा है, और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने गेरशोम रखा। और गेरशोम का अर्थ हमने वहां पर पढ़ा, मैं अन्य देश में परदेशी हूं। मैं अन्य देश में जो हूं वो परदेशी हूं। हम अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तो लिखा है स्ट्रेंजर देयर, उसका भी अर्थ यही निकलता है। स्ट्रेंजर देयर मतलब जिस स्थान पर हूं मैं एक अजनबी के समान हूं। मूसा का घर बस चुका है, मूसा को पत्नी मिल चुकी है, मूसा को परमानेंट जॉब भी मिल चुका है। क्या? भेड़ बकरियों को चराना, खाने पीने की कोई कमी नहीं, और उसको एक पुत्र भी हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों के होने के बाद भी मूसा के मन में एक बात चल रही है, वो क्या है? मैं अजनबी हूं। जो मूसा के मन में एक विचार था वो अभी भी जिंदा है। और मूसा के मन में क्या विचार था? मैं अपने लोगों की सहायता करूं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं। परमेश्वर ने मूसा के जीवन के कार्य करने के तरीके को बदला, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के जीवन के विचार को नहीं बदला। और दोनों के बीच, परमेश्वर भी और मूसा के बीच, मूसा के अंदर वो आग अभी तक लगी हुई है, जो आग उसके अंदर शुरू हुई थी कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, प्रभु के लोगों के लिए कुछ करूं। और परमेश्वर ने भी उसके अंदर से उस आग को खत्म नहीं होने दिया। आज पत्नी है, पुत्र है, लेकिन मूसा के अंदर वही जलन है, और वो अपने आप को पूरा सेटल्ड होके भी वो कहता है कि मैं जो हूं एक परदेशी हूं। और परदेशी को क्या करना पड़ता है? अपने देश में वापस जाना पड़ता है। मूसा की ये उमंग, मूसा की ये इच्छा, मूसा का ये जुनून जो था वो उसके विश्वास को जीवित रखा रहा, और वो एक दिन वापस अपने देश को गया जहां पर वो उत्पन्न हुआ था, और उस कार्य को पूरा करने पाया जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। लेकिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप। इस 40 साल मूसा के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी,
जैसा मैंने 3 बड़े क्रमों को बताया कि मूसा सबसे पहले देखता है कि माता पिता वो नहीं है। दूसरा, मैं जो परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं परमेश्वर ही उसमें अड़ंगा डाल रहा है। और तीसरा, सब कुछ छोड़ के भाग के जहां पर आया हूं वहां पर एक भेड़ बकरी चराने वाली स्त्री से शादी होने जा रही है। सब चीज में मूसा का जो है हृदय टूटता गया। परमेश्वर, बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर जब एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए कुछ बनाना चाहता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को तोड़ना शुरू करता है, जो कि कोई पसंद नहीं करता। लोग सोचते हैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में गए, उसके पास बस बढ़ता हुआ जीवन। लेकिन जिससे पहले मैं और आप मसीह में बढ़ें, उससे पहले मुझको और आपको घटना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर घटाता है। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। क्रूस पे चढ़ने से पहले यीशु मसीह के ऊपर कोड़े मारे गए। क्रूस पे चढ़ने से पहले यीशु मसीह के ऊपर सिर पे कांटों का ताज लगाया गया। क्रूस पे चढ़ने से पहले यीशु मसीह के ऊपर थूक दिया गया। क्रूस पे चढ़ने से पहले उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया। क्रूस पे चढ़ने से पहले उसके कपड़े उतार के उसको नग्न कर दिया गया और उसके हाथ पैर कीले से ठोक दिए गए। जिससे पहले यीशु मसीह जगत का उद्धार करता बनता, उससे पहले यीशु मसीह को नीचे दबा दिया गया। और ये परमेश्वर की योजना थी। और वचन कहता है कि परमेश्वर को ये भाया कि वो अपने पुत्र को कुचल दे। परमेश्वर के लिए यदि मैं और आप कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपने क्रूस को उठा के चलना बहुत जरूरी है। ऊपर उठने से पहले नीचे आना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ये फ्लाइट सीधे ऊपर ही की ऊपर टेक ऑफ होगी। बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अनुभव से मुझको और आपको जाना पड़ता है, जिसमें परमेश्वर हमको तब ऐसा बना के निखारता है कि मैं और आप के जीवन के द्वारा उन आश्चर्य कर्मों को पूरा कर सके। जब हम आगे की ओर आते हैं, 23, 24 और 25 आयतों को पढ़ लें। दूसरा अध्याय 23, 24 और 25। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। 23, 24 और 25 में हम वो बातें पढ़ते हैं जो एक साइड में दूसरे अध्याय के जो मूसा के जीवन में घटित हो रही थी, और 23, 24, 25 में ये पैरेलल मिस्र में घटित हो रही थी। एक साइड मूसा की शादी हो रही है, मूसा को एक बेटा होता है, मूसा भेड़ बकरियां चराना शुरू कर रहा है। और दूसरी साइड क्या चल रहा है? दूसरी साइड लिखा है, बहुत दिनों के बीतने के बाद मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी सांसें लेकर आए भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई को, जो कठिन सेवा के कारण हुई थी, परमेश्वर तक पहुंची। अब तक क्या परमेश्वर पर नहीं पहुंच रही थी? जब बहुत मुश्किल हो गया तब हमारी दोहाई क्या परमेश्वर के पास पहुंचती है? परमेश्वर इनकी दोहाई देने से पहले जानता था कि एक समय ऐसा आएगा जब ये कठिन परिस्थिति के कारण रो पड़ेंगे, कठिन परिस्थिति के कारण चिल्ला पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने तब वैसा किया नहीं था। एक समय आने वाला था, और जब वो आने वाला था उस समय परमेश्वर ने मूसा को जन्म देके मूसा को चुन के बाहर निकाल लिया था। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए ठहरा नहीं रहता कि मैं और आप जिस परिस्थिति में पड़ेंगे तब दुहाई देंगे और परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर मेरे और आपके लिए पहले से सारे इंतजामों को करके रखता है। जिससे पहले, जो हमने 23वीं आयत में पढ़ा कि लिखा है कि वो अपनी लंबी लंबी सांसें लेने लगे आहें भर भर के। जब ऐसा कुछ भी नहीं था, 80 साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जन्म देके वहां से निकाल लिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनकी सुधि लेना चाहता था। हमारे मांगने से पहले देने वाला वो परमेश्वर है।
हमारी जरूरतों को जानने से पहले जान के सब इंतजाम करने वाला वो परमेश्वर है। एक आयत को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, वहां पर क्या लिखा हुआ है? Gospel according to Matthew chapter 6 verse 8। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, हमारा पिता जो है मांगने से पहले जानता है। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर हम सोचते हैं प्रभु आप तो सब देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? प्रभु आप सारी बातों को जानते हैं, अब मैं क्या करूं? मैं इस समस्या से कैसे निकलूंगा? ये कठिन परिस्थिति मेरे जीवन से कब खत्म होएगी? ये इतने सालों से ये चीज मेरे पीछे लगी है। लेकिन प्रियो, इस बात को जान रखें कि ये वो परमेश्वर है जो आपके जन्म से पहले आपके लिए योजना बना के रखा है। इन इजरायलियों के लिए उसने 80 साल पहले एक व्यक्ति को पैदा कर दिया। मेरी और आपकी उम्र आजकल कितनी रहती है? 80, 90, 100 से ज्यादा नहीं। हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से सारे इंतजाम को करके रखा है। इस बात की कभी चिंता ना करें कि जब मैं पुकारूंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं अपने दर्द को प्रभु के सामने रखूंगा, तब प्रभु रास्ता खोलेगा। मेरे और आपके पुकारने से पहले, मेरे और आपके होने वाले दर्द से पहले परमेश्वर मेरे और आपकी हर परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करने वाला, उनके पुकारने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए काम शुरू कर दिया था। और ठीक वैसे ही आज मैं और आप, जो कि मूसा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उसके पुत्र के लहू के द्वारा हमको आजादी मिली है, उद्धार मिला है, शुद्ध हुए हैं, तो मेरे और आपके लिए कितना अधिक हमारा परमेश्वर ध्यान करे हुए। हमको पुकारना नहीं पड़ता, हमारे पुकारने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं। कई बार हमारे मन में विचार आता है हम कब इन परिस्थितियों से छुटकारा पाएंगे, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे हमारे ऑफिशियल समस्या हो, चाहे कलीसिया की हो, चाहे घर की समस्या हो, जटिल बातें और समस्या हो, नौकरी से संबंधित समस्या हो। प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, आपका परमेश्वर जिसने आपको उद्धार दिया, जिसने आपको जीवन दिया, वो आपके जीवन के बारे में चिंता करता है। वो आपके जीवन के बारे में हर चीज को जानता है। जिससे पहले इस्राएलियों ने लंबी सांसें लेना शुरू करी, उससे 80 साल पहले परमेश्वर ने उनके लिए एक लीडर को, एक छुटकारे को चुन के रख दिया था। ये करते या ना करते, परमेश्वर की योजना पहले से थी। और जिससे पहले इनके बाप दादा भी उत्पन्न हुए, उससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी कि 400 वर्ष तक तेरे जो जनरेशन है वो गुलामी में होंगे और उसके बाद में उनको निकाल दूंगा। परमेश्वर की योजना जो है मेरे और आपके लिए अनंत है। हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन के सिर्फ अपनी बातों को परमेश्वर के सामने कम शब्दों में रख दें। परमेश्वर जानता है, वो हर परिस्थिति को जानता है। हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर क्या देख नहीं रहा। हम भी कई बार लंबी लंबी सांसों को लेते हैं, पर क्या होता है? गॉड इज ऑन हिज वर्क। परमेश्वर जो है वो अपने काम में बना हुआ है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए रुका नहीं रहता, उसने काम शुरू से मेरे और आपके लिए करना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, हमारा परमेश्वर उससे छुटकारा देना जानता है। और उसके साथ साथ फर्क इस बात का पड़ता है, चिंता मेरी और आपकी दुगनी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमको कुछ दिखाई नहीं देता। मूसा के समय मूसा के मन में चिंताएं थी, सब क्या हो रहा है, मूसा को दिखाई नहीं दे रहा था। इजरायली जो थे वो पुकार रहे थे परमेश्वर को लंबी सांसें लेके, गहरी सांसें लेके कि प्रभु हमारा ये दुर्दशा तो देखिए। क्यों वो ऐसी प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा था। मैं और आप अपने घर में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने ऑफिस में कई परिस्थितियों में ऐसे बंधते हैं कि हम ऐसी आहें भर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये क्यों है?
पर मुझको आपको स्थिति ऐसी क्यों आती है? क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देता। परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है वो दिखाई नहीं देता। भजन 77 के 19 में देखें क्या लिखा हुआ है। बहुत ही सुपरिचित आयत है, साम 77:19, भजन 77 उसका 19, उसको हम पढ़ लेंगे। भजन 77 उसका 19। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। हाँ, कहाँ पर है रास्ता? समुद्र में है। और तेरे पांव के चिन्ह क्या होते हैं? मालूम नहीं होते। परमेश्वर जहां पर चलता है वो चिन्ह जो है उसके दिखते नहीं। वो समुद्र की गहराइयों में चल के काम करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर है। निश्चित तौर पे मुझको और आपको शैतान दिखाएगा कि आप अपने स्थान में अकेले हैं। निश्चित तौर पे शैतान आपको और मुझको दिखाएगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। निश्चित तौर पे शैतान मुझको और आपको दिखाएगा कि अब बहुत समय हो चुका है, अब पता नहीं कुछ जवाब आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करता रहता है। बीमारी के सिम्टम्स आपको दिखते रहेंगे, आपकी समस्याएं आपको दिखती रहेंगी, लेकिन ध्यान रखें परमेश्वर अपने कार्य पे है। कई बार जब सड़क रिपेयर होती है, ऐसे वेरिएट्स लग जाते हैं और उस पर क्या लिखा रहता है? काम प्रगति। हाँ, काम क्या है? प्रगति पर है। वो बात अलग है कि इंडिया की प्रगति बहुत देर में होती है, लेकिन ये परमेश्वर की प्रगति है। काम जो है प्रगति पे रहता है, जो मुझको और आपको दिखता नहीं। इसलिए कभी भी इस बात से निराश ना होएं कि मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। कभी भी इस बात से निराश ना हो कि मैं ऐसी परिस्थिति में क्यों फंस रहा हूं। क्या वो जो अद्भुत परमेश्वर है मेरी हालत को नहीं देख रहा? ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपके इस दिन की हालत जो है आपके जन्म लेने से पहले देख चुका है, और उसकी योजना भी परमेश्वर पहले से बना चुका है, जो उसने इन इजरायलियों के लिए पहले से बनाई। हजारों साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया। 80 साल पहले, जिससे पहले ये गहरी सांसें लें, उसके 80 साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जन्म देके अपने लिए चुन लिया और ट्रेनिंग देने को ले गया। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर जो है वो काम करने वाला परमेश्वर है। कभी भी वो सोता नहीं और कभी भी वो ऊँघता नहीं। और 24वीं 25वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर ने उनका कराना सुन के, परमेश्वर उनके जन्म से पहले उनका कराना सुन रहा था। उसको मालूम था ये किस तारीख को रोएंगे। मेरा और आपके जीवन में से गिरने वाला, आंख से गिरने वाला एक एक आंसू जो है वो परमेश्वर संभाल के रखता है। उसको मालूम है कि मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी कब किस कष्ट में आके कब अपने आंसू बहा के मुझसे प्रार्थना करेगा या करेगी। और लिखा है उसने अपनी वाचा को स्मरण करा जो उसने अब्राहम से बांधी थी। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी कि मैं उनको निकालूंगा, और उस वाचा के अकॉर्डिंग परमेश्वर काम कर रहा था। अब मैं और आप जो हैं वो नए नियम के विश्वासी हैं। मुझसे और आपसे भी परमेश्वर ने एक वाचा को बांध रखा है। कौन सी वाचा? वो वाचा जो प्रभु यीशु मसीह में है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा को बांध दिया। एक आयत को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, Gospel according to Luke chapter 22। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 19 और 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो उसका
टूटा हुआ शरीर, तोड़ा गया, छेदा गया शरीर और बहाया गया लहू जो है वो विश्वासियों के लिए एक नई वाचा है। और इसलिए जब हम संडे के दिन आराधना करते हैं तो प्रभु का वचन बोलता है कि इसमें से जो खाते पीते हैं वो स्थिर रहते हैं, क्योंकि हर 7वें दिन, हर हफ्ते के पहले दिन हम जो हैं उस वाचा को रिन्यू करते रहते हैं, उसका रिन्यूअल होता जाता है। हम जब प्रभु भोज में से भाग लेते हैं वो केवल एक प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, लेकिन वो मेरा और आपका रिन्यूअल है, वो मेरा और आपका डिक्लेरेंस है कि हम उसको डिक्लेयर करते हैं तीनों लोक में, इस पृथ्वी के लोक में, स्वर्ग लोक में और शैतान के लोक में। इस बात को बताते हैं कि मैं जो हूं, आज इस रोटी और दाखरस में से भाग ले रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की उस वाचा में बंधा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच की वाचा को इतना ध्यान दिया जो अब्राहम के साथ बांधी थी। मैं और आप उसके पुत्र के लहू की नई वाचा में बंधे हुए हैं, जो स्वयं यीशु मसीह बोलता है। इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे अपनी आंख तक नहीं झपकाता, अपनी आंख तक नहीं हटाता, क्योंकि वो जानता है कि मैं और आप जो हैं वो इस खास वाचा में बंधे हुए लोग हैं। वो अपनी उस वाचा के कारण मेरी और आपकी सुधि लेता है, मेरे और आपके आंख के आंसुओं को पोंछता है। मूसा का कुछ बनाया जाना हमारा भी बनाया जाना है, मूसा का कुछ बनाया जाना हमारा भी बनाया जाना है, और इजरायलियों के लिए उसके मांगने से पहले किया जाना हमारे लिए भी है। एक तरफ परमेश्वर मूसा को बना रहा था और मूसा बन रहा था, दूसरी तरफ परमेश्वर जो है इजरायलियों को मांगने से पहले जानता था क्या देना है। मेरे और आपके जीवन में इन दो कैरेक्टर पे हम चलते हैं। पहला, मूसा के समान परमेश्वर मुझको और आपको कुछ बनाता है, जिससे मेरे और आपके जीवन से वो अपने आश्चर्य कर्म को, वो अपने गुणों को प्रकट कर सके। और दूसरा, वो मेरे और आपके मांगने से पहले जानता है कि इनको क्या जरूरत है। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में सब कुछ पूरा करता है। प्रियो, गॉड इज ऑन हिज वर्क, स्टैंड स्टिल एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर अपने कार्य पे है, उसका कार्य प्रगति पे है, उसके पदचिन्ह दिखाई नहीं देते। मुझको और आपको सिर्फ ठहरे रहना है और हर दिन अपने जीवन में उस उद्धार का काम देखना है जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। परमेश्वर ने ये काम मूसा के लिए करा, पर फर्क इतना है, चुनाव परमेश्वर का, चुनाव मूसा का, लेकिन तरीका जो है वो परमेश्वर का। परमेश्वर ने पहले मूसा को सब तरफ से तोड़ना शुरू करा, उसके बाद मूसा को उठा के खड़ा करा। परमेश्वर में ये मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझको और आपको तोड़ तोड़ के चटनी बना देगा, ऐसा भी मत सोचें। परमेश्वर का सबके जीवन में काम करने का तरीका अलग है, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको कहीं ना कहीं से तोड़ता जरूर है ताकि हम फिर से बनाए जा सकें, उसके स्वरूप में बन के हम तैयार हो सकें। तो ये मूसा के जीवन के दूसरा 40वां साल, मतलब 40 साल के बाद 41वें साल से आगे के जीवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक भाग हमने आज देखा है। आने वाले समय में प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर से इसके आगे की ओर उसके 3रे अध्याय से पढ़ेंगे कि वहां पर रहते हुए और मूसा के जीवन में क्या घटना को घटती है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवनों में ये अवसर प्रदान किया कि हम इस रीति से इकट्ठे होने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जिन वचनों के बारे में हम सुन रहे थे, सीख रहे थे। प्रभु, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब जब हम प्रभु जी आपके वचनों को खोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु एक अद्भुत काम हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। प्रभु जी, आज जिस प्रकार हम मूसा के जीवन के बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि ये वचन जो है हम सब के अंदर देहधारी हो। जितने लोगों ने आज इन वचनों को सुना है, आगे आने वाले समय में जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करने वाला हो, उनके जीवन परिवर्तित हो सके,
वो अपनी योजना के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रभु आपकी योजना को सामने रखते हुए आपके अनुसार चलने वाले हो सके, ताकि अपने जीवन से वो आपको प्रकट कर सकें, आपके उन बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रकट कर सकें। प्रभु जी, इन वचनों में बने रहने में और आगे बढ़ने में, एक तैयारी का जीवन लेके चलने में हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।